Hello students, in the previous lecture we have studied formulas for the allied angles and also we have seen how to remember that one. तो just once I will repeat this one. तो देखो इसको याद रखने के लिए मैंने दो रिजल्ट बताए थे आप लोगों को. कौन से अगर π/2 एंगल दिया है या 3π/2 दिया है, एंगल π/2 या 3π/2 दिया है तो या अगर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है तो आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है. यानी साइन की वैल्यू क्या आती है, कॉस आती है, कॉस की वैल्यू साइन आएंगी, टैन की वैल्यू डेफिनेटली कॉट आएंगी तो कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टैन आएंगी. सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोसेक, तो कोसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे सेक आएंगे. यानी अगर एंगल क्या दिया है π/2 या 3π/2 या ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दिया है, और अगर एंगल पाई दिया है या 2π है या मल्टीपल ऑफ क्या है, अगर ये पाई दिया है या 2π या इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिया है तो यहाँ पे क्या आता है, यू विल गेट सेम फंक्शन. साइन की वैल्यू साइन आएंगी, कॉस की वैल्यू कॉस, टैन की वैल्यू टैन, सेक की वैल्यू सेक, इस तरह से है. ठीक है. तो वैसे तो लिस्ट बनाते समय क्या किया अपन ने, साइन और कॉस और टैन की लिस्ट बनाया, सेक कोसेक की नहीं बनाया, मगर वो भी लिख सकते हैं अपन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने. और सेकंड थिंग क्या है कि अगर वो वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव है, ये अगर आपको चेक करना है तो आपको ये याद रखना है ASTC, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर व्हाट इज टैन एंड C फॉर व्हाट इज कॉस. तो सी हियर बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट यू कैन रिमेंबर दैट 18 फॉर्मूलेज है और उसके बाद में 3 फॉर्मूले एंड 21 फॉर्मूलेज यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली. ओके. तो नाउ सी विल टेक एग्जांपल रिलेटेड टू दैट फॉर्मूलेज. सी हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल फ्रॉम द एक्सरसाइज 3.2. तो सी हियर फर्स्ट एग्जांपल इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 690 डिग्री. 690 डिग्री है, बाद में ये cos 315 डिग्री है, बाद में tan ऑफ -690 डिग्री है. तो ये सब वैल्यूज फाइंड करेंगे. अब देखो अगर आपको साइन ऑफ क्या फाइंड करना है, 690 डिग्री फाइंड करना है. अब देखो अगर आपका एंगल 360 से बड़ा है या उससे नियरेस्ट है तो क्या करना है, ये केस में आपको ये वाला जो फॉर्मूला है साइन ऑफ ट्वाइस nπ प्लस माइनस थीटा, यानी क्या बताया था, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, यानी ये आता है साइन थीटा और माइनस रहा तो माइनस. अब देखो यहाँ पे 2π के जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ व्हाट इज हियर 360 डिग्री n प्लस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा, यानी यहाँ पे सेम फंक्शन आएगा. कॉस के लिए भी फॉर्मूला है, यानी कॉस के लिए भी फॉर्मूला है क्या है, ट्वाइस nπ प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 360 डिग्री n प्लस माइनस थीटा. तो इसकी वैल्यू क्या आती है, कॉस थीटा आती है. उसके बाद में टैन के लिए भी है, टैन ऑफ ट्वाइस nπ प्लस माइनस थीटा है, यानी क्या होता है, कॉट ऑफ ट्वाइस nπ प्लस माइनस थीटा अगर है, सॉरी टैन ही टैन, सॉरी ये टैन का लिखेंगे अपन. हाँ, तो टैन ऑफ क्या है 360 डिग्री n प्लस थीटा अगर दिया है तो इसकी वैल्यू क्या है, प्लस है तो प्लस आएंगे, माइनस है तो माइनस आती है. तो ये 3 फार्मूले देने आपको मालूम है, बराबर है, ये एक ही फार्मूला हो गया. और अब ये मालूम है तो सेक कोसेक का भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, या उसको अपन साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं. अब देखो ये जो एंगल है 690 डिग्री 720 के नज़दीक है. अब देखो आपको 360 डिग्री के मल्टीपल याद रखना है. 360 डिग्री हो गया, बाद में क्या आ जाएगा 720 डिग्री हो गया, बाद में यहाँ पे 360 यानी 1080 डिग्री हो गया, और उस टाइप से ये 360 डिग्री के मल्टीपल है. तो एंगल कौन सा है उसके हिसाब से आप लोगों को डिसाइड करना है. अब देखो 690, अब इसमें से किसके नज़दीक है, देखो इसके, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन ऑफ क्या लिखेंगे 720 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे 30 डिग्री. देखो दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी दिस कैन बी रिटन एज व्हाट इज हियर साइन ऑफ, देखो इसके फॉर्म में लिख सकते हैं 360 डिग्री इंटू 2 माइनस 30 डिग्री. यानी डेफिनेटली आप देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ये यूज़ कर सकते हैं. तो क्या आता है यहाँ पे, बिल्कुल इजी है याद रखना, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, यानी ये आ जाएगा साइन ही आएगा माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री. अब देखो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2. तो देखो इसका मतलब साइन ऑफ 690 डिग्री की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1/2 आ रही है. बिल्कुल सिंपल है. अब देखो यहाँ पे ये सेकंड है, क्या दिया है, कॉस ऑफ 315 डिग्री. अब देखो ये एंगल 360 डिग्री के नज़दीक है बिल्कुल,
तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस कितना आएगा, देखो माइनस ही आएगा 45 डिग्री आएगा ये 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यानी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप आंसर, तो इनटू क्या लिखेंगे 1 माइनस 45 डिग्री, देखो ये फॉर्म में। तो इसमें प्लस रो या माइनस क्या आता है, प्लस ही आएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 45 डिग्री आएगा। देखो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/√2। अब ये तो मालूम रहना चाहिए 45 डिग्री के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखो थर्ड, अब क्या दिया है यहाँ पे, टैन ऑफ माइनस 690 डिग्री है। अब देखो ये माइनस अगर दिया है तो आपको ये फॉर्मूले भी मालूम है, क्या मालूम है, टैन ऑफ माइनस थीटा अगर दिया है तो क्या आता है माइनस टैन थीटा। तो इसलिए माइनस साइन अगर दिया होगा तो उसको ये रिजल्ट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ले सकते हैं। तो माइनस टैन ऑफ क्या आ जाएगा 690 डिग्री आ जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू माइनस टैन ऑफ क्या आ जाएगा, देखो ये 720 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ जाएगा। अब ये इस टाइप से लिखना ही चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अब देखो ये अपने को मालूम है किसका 360 का मल्टीपल है, इसका मतलब इसकी वैल्यू देखो ये माइनस साइन ऑलरेडी है, और इसका अगर माइनस साइन है तो माइनस आएगा, प्लस है तो क्या आता है प्लस आता है, तो इसीलिए ये माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस क्या आ जाएगा टैन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, ये वाला रिजल्ट है। एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस टैन 30 यानी क्या होता है 1/√3। देखो आंसर क्या आ जाएगा 1/√3। उसके बाद में देखो यहाँ पे ये 8th एग्जाम्पल है, उसमें क्या ये है, बाकी एग्जाम्पल आप लोग ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल सेम टाइप के। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, सेक माइनस 855 डिग्री। अब देखो ये 720 के आसपास आएगा, किसके नज़दीक है, देखो 720 के आसपास आएगा, या इसके भी ले सकते हैं अपन, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सेक ऑफ माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक 855 डिग्री। क्यों, तो आपको फॉर्मूला मालूम है कौन सा, सेक ऑफ माइनस थीटा यानी क्या होता है सेक थीटा। देखो इसको सेक को चाहे तो अपन कॉस में कन्वर्ट कर सकते, सेक को चाहे तो कॉस में कन्वर्ट कर सकते, या डायरेक्टली क्या है, एंगल अगर क्या है मल्टीपल ऑफ 2π अगर रहा तो सेम फंक्शन आता है, तो इसलिए इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये सेक क्या आ जाएगा 720 डिग्री प्लस कितना आएगा, देखो 135 डिग्री आ जाएंगे ये, ठीक है। अब देखो सेक अगर क्या है 720 यानी क्या है 360 डिग्री का मल्टीपल है, तो सेक की वैल्यू सेक ही आएंगी, तो इसलिए सेक की वैल्यू सेक आएंगी, प्लस है तो प्लस, सेक रिलेटेड विद क्या कॉस है, इसलिए सेक क्या आ जाएगा 135 डिग्री। देखो इसको मैं दोनों टाइप से बताता हूँ वैसे, तो ये आ जाएगा व्हाट इज सेक 135 डिग्री। अब देखो सेक 135 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली मालूम नहीं, तो दिस कैन बी रिटन एज सेक क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखो सेक के लिए फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, मगर मैंने बताया कि अगर एंगल 90 डिग्री है तो सेक की वैल्यू कोसेक आएंगी, सेक की वैल्यू कोसेक आएंगी, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी कोसेक 45 डिग्री। देखो कोसेक 45 डिग्री, और ये सेक यानी कहाँ पे आता है, देखो यानी कहाँ पे ASTC, ये एंगल देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन की पॉजिटिव है तो क्या होता है कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, तो सेक की वैल्यू डेफिनेटली क्या आएंगे निगेटिव, इसलिए माइनस, बराबर है। सेक है तो क्या आता है कोसेक आएगा, और ये एंगल कहाँ पे यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेंट में क्या रहता है साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, मगर अपन सेक की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसलिए निगेटिव, यानी ये आ जाएगा -1/√2। देखो ये होगी सेक -855 डिग्री की वैल्यू। अब इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा सेक की वैल्यू फार्मूला, मगर सिंपल है, कंसेप्ट हुई है, तो क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे सेक -855 डिग्री है,
अब सेक को आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन देखो कॉस ऑफ -855 डिग्री, बराबर है। अब देखो यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो क्या आता है कॉस थीटा, यानी ये आ जाएगा कॉस ऑफ 855 डिग्री, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो क्या आता है कॉस थीटा आता है। अब देखो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉस ऑफ 720 डिग्री प्लस कितना 135 डिग्री। अब देखो आपको मालूम है कि कॉस अगर एंगल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू कॉस आती है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन देखो क्या आ जाएगा कॉस ऑफ 135 डिग्री, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस ऑफ क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा, अगर एंगल 90 डिग्री है तो कॉस की वैल्यू क्या आती है साइन, और देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये कहाँ पे आता है सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, यानी माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री है तो साइन ऑफ 45 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आ जाएगा -1/√2, यानी देखो ये आ जाएगा -√2। सॉरी यहाँ पे गलत हुआ था मेरा, ये क्या आ जाएगी √2 वैल्यू आएंगे, कोसेक है ना। हाँ तो देखो यानी आंसर डेफिनेटली क्या आ रहा है यहाँ पे सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री है तो कोसेक साइन की वैल्यू क्या रहती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या रहती है 1/√2 रहती है, तो कोसेक की √2 रहेंगे यानी। तो देखो यानी आप इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं यानी, मगर कंसेप्ट वही है, मैंने जो बताया कि एंगल क्या है वो देखो आप π/2 है, 3π/2 का मल्टीपल है, फंक्शन चेंज होता है, और अगर पाई या 2π या इवन मल्टीपल ऑफ पाई सेम फंक्शन आता है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो ये हो गया, अब देखो कोसेक 780 डिग्री, तो मेरे ख्याल से इसमें स्टेप देखो 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 6 स्टेप है, इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 उतनी स्टेप उतनी लग रही है ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इससे कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखो ये 8th हो गया, उसके बाद में देखो यहाँ पे 9th, तो क्या दिया है कोसेक 780 डिग्री। अब देखो इसको कोसेक के फॉर्म में ही लेके करते हैं, कोसेक क्या आ जाएगा यहाँ पे 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब देखो कोसेक यानी क्या रिलेटेड टू साइन है, तो साइन की वैल्यू साइन ही आती है, प्लस है तो ये कोसेक की वैल्यू कोसेक ही आएंगे, तो ये आ जाएगा कोसेक 60 डिग्री। अब देखो आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू मालूम है क्या रहती है √3/2, तो कोसेक यानी क्या आ जाएगी 2/√3। देखो कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली अगर नहीं आती है तो डेफिनेटली आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ऑफ 60 डिग्री है, तो ये आता है 1 अपॉन क्या आता है √3/2, यानी क्या हो जाएगा ये 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यानी आप बिल्कुल 2-3 स्टेप में लिख सकते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे 10th कॉट ऑफ -1110 डिग्री। अब देखो आपको मालूम है कॉट ऑफ माइनस थीटा है तो क्या आता है माइनस कॉट ऑफ 1110 डिग्री, सिंस वी नो दिस फॉर्मूला कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो कॉट बोलो तो tan से रिलेटेड है, इसको भी आप ऐसा लिख सकते हैं कॉट ऑफ क्या आ जाएगा, देखो ये किसके नज़दीक आता है, देखो इसके नज़दीक आ जाएगा, ये 1080 के नज़दीक आएगा, तो ये आ जाएगा 1080 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो कॉट के लिए tan के लिए tan ही आता है, प्लस है तो माइनस आता है, वहाँ पे यहाँ पे भी ऐसे आएगा, तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ 30 डिग्री ओनली, क्योंकि ये 360 का मल्टीपल है, लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा तो चलेंगे, यानी 360 डिग्री का मल्टीपल लेकिन वो देखो यानी एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू माइनस। अब देखो आपको मालूम है tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो cot 30 यानी उसका रेसिप्रोकल यानी √3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे √3, ठीक है। तो देखो इस तरह से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। अब इसमें के कुछ एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिया है, बाद में डायरेक्टली 8th लिया है, 9th लिया है, 10th लिया है, तो इसमें के जो बाकी एग्जाम्पल है एक्सरसाइज में के उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, किताब में भी सॉल्व एग्जाम्पल है उसको भी आप सॉल्व करके देखो, ठीक है। अब इसके बाद में देखो सेकंड एग्जाम्पल, अब तो नाउ सी सेकंड एग्जाम्पल, तो ये सेकंड में का फर्स्ट, तो देखो अब यहाँ पे
प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। देखो फार्मूले कैसे याद रखना मैंने बताया था। अब देखो वही कंसेप्ट क्या है, पाई एंगल है तो कॉस की वैल्यू क्या रहेंगी कॉस। अब फार्मूले लिखते बैठने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट बताया मैंने। क्या बताया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये तो याद रखना है ASTC, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाय 2 रहेगा, यहाँ पे 0 डिग्री और 2 पाई रहेगा। हाँ तो अब देखो यहाँ पे पाई प्लस एक्स, देखो सबसे पहले एंगल पाई है तो कॉस की वैल्यू क्या आएंगी कॉस, यानी ये वैल्यू आएंगी कॉस एक्स। ठीक है, अब देखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या पॉजिटिव है tan, आप किसकी वैल्यू फाइंड करें कॉस की यानी निगेटिव, यानी फार्मूला ये कॉस पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या आता है माइनस कॉस एक्स। फार्मूले लिखते बैठने की जरूरत नहीं वहाँ पे। अब देखो कॉस ऑफ माइनस एक्स यानी क्या होता है कॉस एक्स, बराबर है। अब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, देखो एंगल पाई है तो साइन की वैल्यू क्या आएंगी साइन आएंगी, तो ये साइन एक्स आएंगे। अब देखो ये एंगल कहाँ पे आता है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या है साइन की वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव आएंगी। अब देखो यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, अगर एंगल पाई बाय 2 है तो कॉस की वैल्यू क्या आती है साइन आती है, तो ये साइन आएंगी। और ये एंगल देखो पाई बाय 2 प्लस एक्स, पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी कहाँ आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या है साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और आप किसकी फाइंड कर रहे हैं कॉस की, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी निगेटिव। यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो दिस इज इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट इज RHS। देखो बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले याद रखना है और मैंने जो टेक्निक बताया उससे याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो कंसीडर यार लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ 180 डिग्री का मतलब पाई होता है माइनस एक्स इंटू व्हाट इज दैट कॉट ऑफ 360 डिग्री है माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, बाद में सेक 180 डिग्री प्लस एक्स tan ऑफ 90 डिग्री प्लस एक्स और इनटू साइन ऑफ माइनस एक्स। तो सेपरेटली लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। अब देखो कोसेक एंगल कौन सा है, देखो 90 डिग्री है तो क्या आता है 90 डिग्री एंगल का मतलब क्या, देखो 90 डिग्री का मतलब ही क्या होता है पाई बाय 2। तो अगर एंगल पाई बाय 2 है यानी 90 डिग्री है तो कोसेक की वैल्यू क्या आएंगी सेक, देखो ये वैल्यू आ जाएगी सेक एक्स। अब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो क्या ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या ऑल पॉजिटिव यानी ये वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, सेक एक्स आएंगी। उसके बाद में देखो एंगल 180 डिग्री है तो क्या होता है यानी पाए, 180 डिग्री का मतलब क्या होता है पाए। तो इसमें क्या होता है फंक्शन सेम फंक्शन आता है, साइन की वैल्यू डेफिनेटली साइन ही आएंगी, देखो ये वैल्यू साइन ऑफ एक्स ही आएंगी। और ये कौन से क्वाड्रेंट में 180 माइनस एक्स, देखो 180 यानी ये हो गया माइनस एक्स यानी सेकंड, सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव यानी ओनली साइन एक्स आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पे कॉट 360 डिग्री यानी मल्टीपल ऑफ क्या है 2 पाई है, तो कॉट की वैल्यू क्या आ जाएंगी कॉट ही आएंगी, तो ये कॉट एक्स आएगा। और उसमें 360 डिग्री के लिए क्या है मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री है तो टैन के लिए क्या आता है प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो यहाँ पे डेफिनेटली माइनस है इसलिए माइनस आएंगे। तो चलो इसको अपन ऐसा करते हैं ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय। अब सेक 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब पाई, तो क्या होता है पाई अगर दिया है तो सेक की वैल्यू सेक यानी इसकी वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी सेक एक्स। अब देखो 180 डिग्री प्लस एक्स यानी कहाँ पे आएगा सेकंड क्वार्टर, थर्ड में आएगा, ये थर्ड में टैन की वैल्यू पॉजिटिव है और क्या रहेंगी टैन है तो कॉट पॉजिटिव रहेगा, मगर अपन सेक की फाइंड कर रहे हैं इसलिए निगेटिव रहेंगी ये वैल्यू इनटू। अब देखो 90 डिग्री है तो टैन की वैल्यू क्या रहेंगी कॉट, तो ये वैल्यू कॉट एक्स आएंगी, मगर क्या आएंगी माइनस आएंगी क्योंकि देखो ये एंगल कहाँ पे आ रहा सेकंड क्वार्टर में आ रहा, सेकंड में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है साइन की है और आप किसकी फाइंड कर रहे हैं टैन की, और साइन ऑफ माइनस एक्स यानी क्या होता है माइनस साइन एक्स।
देखो अब यहाँ पे, अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, देखो अब देखो सेक एक्स कैंसिल हो रहा है। अब माइनस तो देखो माइनस 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 4 टाइम्स यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉट एक्स सभी टर्म कैंसिल हो रही है, और माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस ये प्लस ही आएंगे, यानी ओनली 1, वी आर गेटिंग 1। देखो और इसमें आंसर वेरीफाई हो जाता है, अगर कुछ गलत हुआ अपना तो आंसर आएंगे ही नहीं। देखो 2 स्टेप में कर सकते हैं। अब ऐसे एग्जांपल एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए, या 2 मार्क के लिए सॉल्व करने के लिए भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो 5th एग्जांपल। अब 5th एग्जांपल में देखो यहाँ पे कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे साइन क्यूब पाई प्लस एक्स सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू टैन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स उसके बाद में क्या है कॉस स्क्वायर है पाई बाय 2 प्लस एक्स, बाद में साइन ऑफ पाई माइनस एक्स है और इनटू कोसेक स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स है। दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्यूब छोड़ दो, अब साइन पाई प्लस एक्स, अगर एंगल पाई है तो साइन की वैल्यू क्या आएंगी साइन, तो ये वैल्यू साइन एक्स आएंगी। अब देखो ये पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो पाई प्लस एक्स यानी कहाँ पे आएगा, थर्ड में आएगा। tan की वैल्यू पॉजिटिव है तो tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो कॉट की पॉजिटिव रहेंगी, आप साइन की फाइंड करें निगेटिव रहेंगी, और ये क्यूब है इसलिए मैं क्या करता हूँ माइनस साइन एक्स का क्यूब। ओके, अब देखो यहाँ पे एंगल पाई है, तो पाई है तो क्या सेक की वैल्यू सेक आएंगी, कोसेक की वैल्यू कोसेक आएंगी, तो इसकी वैल्यू डेफिनेटली क्या आ जाएगी सेक एक्स आएंगी। सेक एक्स यानी कौन से क्वार्टर में, देखो पाई माइनस एक्स यानी सेकंड क्वार्टर में क्या है साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव रहा तो कोसेक पॉजिटिव रहेगा, मगर आप सेक फाइंड कर रहे हैं इसलिए निगेटिव रहेगा ये, तो ये भी निगेटिव आ रहा है, मगर देखो ब्रैकेट स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब टैन देखो ये 2 पाई बोले तो क्या है 360 डिग्री का मल्टीपल है, तो क्या आ जाएगा टैन की वैल्यू टैन ही आएंगी, और प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, यानी ये आ जाएगी माइनस टैन एक्स। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में देखो, अब यहाँ पे देखो अगर एंगल पाई बाय 2 है तो कॉस की वैल्यू साइन आएंगी, डेफिनेटली साइन एक्स आएंगी। अब ये पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी कहाँ पे आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, मगर आप किसकी फाइंड कर रहे हैं कॉस की, यानी निगेटिव आएंगी, और उसका स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पाई की वैल्यू पाई है तो साइन की वैल्यू साइन आएंगी, तो ये ओनली साइन एक्स आएगा, बराबर पाई है तो, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव, और कोसेक का माइनस है, कोसेक यानी क्या है माइनस आता है, माइनस कोसेक एक्स आएंगे ये, और मगर उसका क्या है स्क्वायर है। देखो अब ये हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज इक्वल टू क्यूब ऑफ निगेटिव इज निगेटिव यानी ये आ जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स इंटू स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू माइनस टैन एक्स। ठीक है, अब स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव यानी ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, और स्क्वायर इज पॉजिटिव यानी ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो इसमें जो कैंसिल होता है उसको कर लेते हैं। आंसर देखो क्या दिया, tan क्यूब दिया है, आंसर क्या दिया है tan क्यूब दिया है, तो अब देखो ये साइन एक्स साइन स्क्वायर साइन क्यूब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब देखो इसको माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं सेक स्क्वायर यानी क्या होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर, देखो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ठीक है, ये इंटू ये माइनस और माइनस प्लस हो गया इंटू टैन एक्स लिख लेते हैं। ओके, और 1 बाय कोसेक स्क्वायर यानी क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, सेक स्क्वायर यानी आपको मालूम है सेक एक्स यानी क्या होता है 1 बाय कॉस, बराबर है, और कोसेक यानी क्या होता है 1 बाय साइन, तो उसका यूज कर रहे हैं, यानी इसका मतलब देखो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे टैन एक्स ऑलरेडी है इंटू टैन स्क्वायर एक्स आ जाएंगे ये। ठीक है, यानी विल गेट टैन क्यूब एक्स। देखो इसकी और इसकी वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा टैन क्यूब एक्स, एंड दिस इज नथिंग बट वी कैन से RHS।
देखो फार्मूले मालूम है तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मैंने जो 2 रिजल्ट बताया वही याद रखना है और इसका काम आपको बिल्कुल 12th में करने वाला है। और आगे चल के अगर आप गलती से बोलो इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काम करने वाला है। ये फार्मूले आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है, तो याद रखना ही है। ओके, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक formulas फॉर द मल्टीपल एंगल एंड विल सी व्हाट इज द फार्मूला फॉर sin 2x, व्हाट इज द फार्मूला फॉर sin 3x है, tan 3x, cos 3x, ये फार्मूले प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू।